ओके, सो कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, और बेटर आइडिया लगेगा। लिखते हैं। अ कॉनकेव मिरर ऑफ radius of curvature r 20 centimeter is used to form the image of an object of height 2 mm। हाँ, H0 लिख सकते हैं हम लोग इसको। टू mm। देन फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेजेस रियल है, वर्चुअल है, हाँ, इस चीज को, और एनलार्ज है कि डिमिनिश्ड है। ठीक है ना, नेचर बड़ा छोटा हुआ है, कैसा हुआ है। देन फाइंड द पोजीशन हाइट, हाँ, देन फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ image if object is placed at पहला 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, हाँ जी, एंड ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम। हाँ जी, कॉरस्पॉन्डिंग रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। एनीवे, मेरे ख्याल से रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए तो क्या बोलते हैं, सॉल्व करना है ना। और एनीवे सॉल्व करने के लिए हमें रे डायग्राम ड्रॉ करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। 3 सिचुएशन हमें दिया हुआ है। रे डायग्राम अगर मैं चाहूं तो पहले मैं एक का लिखता ही हूं, फिलहाल मैं इसका लिखता हूं। आर की वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हाँ, ये माइनस लिखना है, प्लस लिखना है, वो डायग्राम बनेगा उसी के अकॉर्डिंग, बिकॉज की अजम्पशन के अकॉर्डिंग होता है। एनीवे, ये एच दे दिया है अपने को 2 mm, ये तो दे दिया है। हम जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f है। हाँ, एंड f की जो वैल्यू होती है वो r/2 है। एनीवे, मैग्निफिकेशन लिखेंगे, वो आ जाएगा hi/h0 और वो होता है -v/u। ये चलना है सभी में। चलिए पहला का बात करते हैं। हाँ, देखिए, अगर आप रे डायग्राम पर आते हैं और इसको मैं पहले लिखता हूं, जो बात चल रही है वो ऐसा है, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर। तो ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं यहां रखा हुआ है। ध्यान दीजिए, आपको u की वैल्यू अगर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे तो -30 लिखना चाहिए। बिल्कुल यही ऑब्जेक्ट है। हाँ, और ये हमारा h0 दे रखा है 2 mm, एंड दिस इंप्लाइज f लिखेंगे, r/2 है, दैट इज ये माइनस में 20/2 यानी कि -10 सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये इधर है। हाँ, रे डायग्राम अभी हम लोग ड्रॉ नहीं कर रहे हैं।
1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f है, और हमने लिखा था v इक्वल्स टू uf। हाँ, अब चाहें तो ऐसा पूरा लिख लीजिए, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है ना। 1/v को हम लोग लिखेंगे 1/v को अगर आप लिखेंगे, v डायरेक्टली ही अगर लिखना है, हाँ आएगा ना, ये कोई समस्या नहीं है। तो v को हम लोग लिख सकते हैं uf/। नाउ u की वैल्यू रखिए -30, f को रखेंगे -10। ध्यान से, रे तो इधर ही इंसिडेंट होगा ना, बिल्कुल जो पैरेलल है वो फोकस से पास होगा ना। ये सब हम लोग ड्रॉ करेंगे, अभी करेंगे। बाई u -30 -10 300 v बाई ये आ रहा है माइनस में 20, हाँ -15 सेंटीमीटर। देखिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। क्या? नेगेटिव साइन का मतलब रियल है। जैसे रे जो है ये नेगेटिव आया है, तो रे तो आपको पता है कि रिफ्लेक्ट है कि इधर ही आनी है। तो अगर ये नेगेटिव आ गया, दैट इज की इमेज जो है ना वो रियल है, यानी कि रियली में रे तो इधर ही रहना है, रे तो उधर जाएगा नहीं। और नेगेटिव आने का मतलब है कि रे इधर है, तो ये रियल इंटरसेक्शन मिलेगा एंड रियल इमेज हो गया नेगेटिव की वजह से। हाँ नाउ ठीक है ना, v जो है नेगेटिव है इसलिए आपका इमेज रियल होगा। एक बात हो गया। अगर रे डायग्राम ड्रॉ भी करना है तो कर भी सकते हैं, हो गया हमारा। वैसे इसको देख के ही बोला जा सकता है। अगर हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप कोई सा भी एक और ड्रॉ कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा कि आप फोकस से ही पास कर लीजिए और बाद में ये चल के क्या हो जाएगा, पैरेलल, है ना। यही हमारा इमेज है। हाँ, जहां इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, ये हमारा इमेज आ गया। ये है ए डैश एंड बी डैश। देख के लग रहा है ये उल्टा हुआ है। रियल इंटरसेक्शन तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन ये उल्टा हुआ है, इन्वर्टेड। देखिए क्या है, बात करा जाए। एंड मैग्निफिकेशन तो HI/H0 है और ये -V/U है। HI की वैल्यू -V जो आ रहा है वो -15 और U जो है वो -30 और H0 तो ये ऊपर है तो वो प्लस में 2 mm लिखेंगे ना, बिल्कुल अबव है, ये पॉजिटिव 2 mm। तो ये आ गया -1/2 इंटू 2 mm यानी कि -1 mm। देखिए पहला तो मैं बोलूंगा मैग्निफिकेशन निकालिए, तो ये -15 और माइनस आपका 30 आ रहा है। तो एक तो है कि -1/2 है। यस, दो बातें हैं। हाँ, हाइट ऑफ इमेज आ गया। दो बातें मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक तो ये नेगेटिव आया है, नेगेटिव का मतलब उल्टा, इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन एज नेगेटिव आया है, दैट इज इमेज जो है इन्वर्टेड, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। हाँ, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो आपका 1 से छोटा आया है। हाँ जी, इमेज का हाइट जो है ऑब्जेक्ट से छोटा हो गया, तो इस बात को एंड इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से छोटा है, दैट इज डिमिनिश्ड।
ये देखिए, ये साइन के बेसिस पे मैं बोल रहा हूं, ये डायग्राम देख के मैं नहीं बोल रहा हूं, समझ रहे हैं? और ये बात आपको भी समझ में आना चाहिए, राइट? सो अगर इमेज की पोजीशन लिखेंगे तो पोजीशन हमारा ये आ गया, है ना? देखिए क्या क्या हमें जो पूछा था, ये बात हो गई, रियल हो गया, हाँ, इमेज जो है इन्वर्टेड है एंड डिमिनिश्ड है, समझ रहे हैं? तो ये तीनों बातें हमें समझ में आ जानी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट? नाउ दूसरा करते हैं। सेकंड में अपने को जो गिवन है, बस u की वैल्यू जो है वो -15 लिखना चाहिए, हाँ, और जो भी है r तो वही है, -20 ही लिखेंगे एज पर द डायग्राम। एंड v की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो u f बाई u माइनस एफ एज लिखते हैं ना, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू वॉट, 1/f v। हाँ, फोकस भी हमारा दिया हुआ है, नहीं हो जाएगा r/2 यानी कि -10 सेंटीमीटर। तो ये तमाम चीजें हम लोग यूज करेंगे। देखिए u -15, v -10, -15, यस, एंड -10। देखिए अगेन यही बात है, नेगेटिव साइन का मतलब है दैट इज रियल, यस, यही है। फिर से इधर ही रिफ्लेक्ट होकर इधर ही आएगा, और रे सारे के सारे रियली में रिफ्लेक्टिंग साइड ही होंगे। मैग्निफिकेशन, हाँ जी, माइनस में -30 बाई -15, हाँ, मैग्निफिकेशन आ गया -2, हाँ जी, एम नेगेटिव है, दैट इज इन्वर्टेड, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ग्रेटर देन 1 है, दैट इज इन लार्ज, मतलब बड़ा आएगा। बिल्कुल दोनों का इंटरप्रिटेशन, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये तीनों चीजें ना। एम जो हम लोग लिखते हैं वो HI/H0 है, और उसकी हाइट को आप जरूर लिख सकते हैं। HI जो आएगा वो 2 mm है ना, तो ऑफ कोर्स ये -4 mm आ गया हाइट ऑफ इमेज। नाउ अगर हमें इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए रे डायग्राम की बात करें,
देखिए थोड़ी सी प्रोपोर्शनलिटी में आप चीज़ों को लिखेंगे तो उतना ही बढ़िया रे डायग्राम आएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 है, फोकस 10 है, तो इसके बीच में ही तो आपका ऑब्जेक्ट है ना। हाँ बिल्कुल, ए एंड बी जो भी लिख रहे हैं, यस नो। एक रे जो हाँ फेमसली हम लोग यहां से लिखते हैं कि ये आपका पास हो जाएगा फोकस से, राइट? बिल्कुल, हाँ रिफ्लेक्शन के बाद ना। दूसरा, आप चाहें जो ड्रॉ करना है ड्रॉ कर दो। हाँ, जो आपका फोकस से पास होगा वो आगे चल के पैरेलल हो जाएगा। हाँ जी, ड्रॉ कर सकते हैं, या यहां से वाला कोई भी, ये मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आगे चल के आपका पैरेलल हो जाना चाहिए, ये। हाँ बिल्कुल, और जहां ये इंटरसेक्ट कर गए दो रिफ्लेक्टिंग रे, बोलते हैं इमेज, और यही हमारा इमेज आ गया। देखिए थोड़ा जो गड़बड़ दिख रहा है वो आपके फ्री हैंड ड्राइंग या नहीं होता है कि हाँ उल्टा दिख रहा है। बिल्कुल सारी बातें आपको दिखेंगी। पहले तो रियल है, बिल्कुल रियल में इंटरसेक्शन है। दूसरा इन्वर्टेड है, बिल्कुल इन्वर्टेड है, ऊपर था तो नीचे बन गया। देख के एनलार्ज है, बड़ा है, यस नो। सिमिलरली, हाँ दैट्स ऑल। सिमिलरली हम लोग थर्ड वाला भी लिख सकते हैं। हाँ जी, U दिया है -5, R है ही आपका, तो दिस इंप्लाइज कि आपका F आ गया ना R/2। V की वैल्यू हाँ लिखा है -5 -10 बाई -5 और -10, ये 50 बाई +5 आ रहा है। देखिए पॉजिटिव आने का मतलब ही है V जो है ना वो पॉजिटिव आया है, दैट इज वर्चुअल, दैट्स ऑल, वर्चुअल। बिल्कुल, रे V उधर जा रहा है, और रियलिटी में तो रे क्रॉस कर ही नहीं सकता, रिफ्लेक्ट होकर सब इधर ही आएगा, तो रियल इंटरसेक्शन नहीं मिलने वाला है। एनीवे हम आगे बात कर लेंगे, ठीक है। या रे डायग्राम को ड्रॉ भी कर सकते हैं, देख लीजिए, चाहे तो हम यहीं ड्रॉ कर देते हैं आपका। यस प्रोपोर्शनलिटी में हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं, और इस बार ऑब्जेक्ट हमारा कहीं इधर बता रहा है, बिल्कुल, यस हाँ ना। बात ऐसा है कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन तो पास होगा फोकस से। यही है, बिल्कुल हाँ। नाउ जो रे आपका सेंटर पे जा रहा है वो ऐसे चला जाएगा विदाउट डेविएशन, या कहीं से भी लिखोगे। जैसे मैं इस वाले रे को भी लिख दूं कि जो पोल पर जाएगा वो आपका बिना डेविएशन के ऐसे आ जाएगा। हाँ, तो देखिए ये अगर आप एक्सटेंड करेंगे ना तो ये देखिए आगे नहीं कट करने वाला, मैटर समझ में आ रहा है ये? हाँ, फैल गया है, नहीं कट करेगा, ये कट करेगा तो पीछे। देखिए आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए, यस, एंड रेड वाले को भी एक्सटेंड करिए। मेरे ख्याल से हाँ। और ये रहा हमारा इमेज का पोजीशन।
फिलहाल दिखने से तो ये लग रहा है कि सीधा सीधा है, बिल्कुल सीधा सीधा है। ये जरूर समझ में आ रहा है कि इसका एक्सटेंशन करने पर इंटरसेक्शन मिला है, मतलब वर्चुअल है। हाँ, नाउ मैग्निफिकेशन वाले टर्म्स को थोड़ा हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन -v/u -10/-5 और ये आ गया +2। देखिए, पॉजिटिव का मतलब पहले तो हाँ इरेक्ट, मतलब सीधा सीधा, एंड मैग्निफिकेशन आपका ग्रेटर देन 1 है, मतलब एनलार्ज। ये सब बातें दिख रहा है डायग्राम में, राइट। अगर लिखना है v या u और h और i का तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। mhi/h0 है जो कि 2 आया है, और hi की वैल्यू 2 × h0, बिल्कुल, यानी कि 4 mm हो जाएगा, है ना। h0 की वैल्यू हमें गिवन है 2 mm। यस, तो ये हमारा रे डायग्राम है और इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। नाउ विथ सेम डेटा हम लोग सॉल्व करते हैं एक बार कॉन्वेक्स मिरर, राइट।